Hello my dear friends, how are you? Must be fine and happy and enjoying the rainy season. Today I am going to discuss about a topic which we can't discuss a lot. That is about God. You know, God always helps us, always do good with us. हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, वैसा हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन भगवान जो भी हमारे लिए सोचते हैं, जो भी हमारे लिए करते हैं, वो हमारे भले के लिए ही होता है हमेशा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा बूढ़ा भी हो रहा था, उसको चिंता भी थी कि कौन मेरा राजकाज संभालेगा। इतना प्रतिष्ठित राजा था वो। तो उसने एक बार अपना हाथ एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, ज्योतिष को। तो उसने भी ये बोला कि अगर आप किसी बच्चे की बलि चढ़ाएंगे तो आपके घर में संतान हो जाएगी। तो राजा ने सोचा, अच्छा ऐसा करने से मेरे घर में संतान हो जाएगी। तो उसने नगर में ढिंढोरी पिटवा दी कि आई वॉन्ट वन चाइल्ड। तो जो सबसे गरीब माँ बाप थे वो अपना बेटा लेके उनके पास आ गए और उन्होंने बोला कि आप इसकी बलि दे दीजिए और हमें तो उन्हें तो पता था बहुत सारा धन मिलेगा, राजा है, राजा ने तो बहुत सारा धन देना ही है उनको, इनाम। बहुत खुश थे वो लोग। 2 दिन के बाद बच्चा राजमहल में रहने लगा। 2 दिन के बाद जब उसकी बलि चढ़ने लगी तो सबके सामने वो बच्चा लाया गया, तैयार होके सुंदर साफ सुथरा बन के, बहुत प्यारा लग रहा था वो। उसकी उम्र मात्र 6 से 7 साल की ही थी। तो राजा ने उससे पूछा कि बेटा आपकी कोई लास्ट विश है? पर जो वहाँ पर बड़े लोग थे उन्होंने भी पूछा। तो बच्चे ने बोला, हाँ मेरी एक लास्ट विश है, आई वॉन्ट टू प्ले विद सैंड, मुझे रेत से खेलना है। तो सब सोचने लगे कि हाँ भाई यज्ञ चल रहा है, चलो इतनी देर ये खेल ले। बच्चा है, इसका मन है खेलने का। उन्होंने उसको सैंड प्रोवाइड कर दी और द चाइल्ड स्टार्टेड टू प्ले। और राजा को वो इतना अट्रैक्टिव और इतना प्यारा लग रहा था बच्चा कि राजा उसको कंटिन्यूस देख रहा है। उसने 4 ढेरी बनाई, अलग अलग बना ली। जब टीले की तरह, थोड़ी देर बाद उसने उनमें से अपने पैर से 3 ढेरियों को गिरा दिया, लेकिन 1 ढेरी बची। तो राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा आपने खेल तो लिया, आप 1 ढेरी छोड़ आए, आपने 3 ढेरी गिरा दी। तब उस बच्चे ने बोला कि हे राजन, पहली ढेरी थी मेरे माता पिता जिन्होंने मेरी रक्षा करनी थी और उन्होंने ही मुझे आपको सौंप दिया मरने के लिए, तो मैंने वो अपनी आस छोड़ दी। अब दूसरी ढेरी थी जो विद्वान लोग होते हैं, जो हमारे को राह दिखाते हैं, उन्होंने आपको ये राह दिखाई कि एक बच्चे की बलि दे दो तो आपका बच्चा हो जाएगा। इसलिए मैंने उनकी भी आस छोड़ दी कि दे विल नॉट प्रिवेंट मी, दे विल नॉट मेक मी सिक्योर। तीसरी ढेरी जो थी वो थी राजा की, जो हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन राजा ही मेरा भक्षक बन गया तो मैंने उसकी भी आस छोड़ दी। और वो इतना कह के चुप हो गया। राजा ने पूछा, बेटा वो चौथी ढेरी किसकी जो अभी तक आपने नहीं गिराई? वो जो आपने एक बना रखा है वो अभी तक पूरी तरह वैसे ही फॉर्म है, टीला सा। उसने बोला, ये जो ढेरी है ना, ये है उस ईश्वर की। तुमने सब तैयारी कर ली है, पर मुझे अभी भी उसके ऊपर विश्वास है कि ही विल प्रोटेक्ट मी। मेरी आस अभी भी उस पर बंधी हुई है। और यही हुआ। इतनी अच्छी और बातें सुन के राजा इतना इम्प्रेस हुआ और वो उस बच्चे से वैसे ही इतना मोह करने लगा था। उसने बोला, मैं अपने बच्चे के लिए तरस रहा हूँ, ये इतना विद्वान, इतना प्यारा, इतना सुंदर बच्चा है, मैं इसी को ही अपना बेटा बना लेता हूँ।
और राजा ने जो यज्ञ उसको मारने के लिए किया था वो उसको अपना बेटा बनाने में कन्वर्ट कर दिया और वो राजा का बच्चा बन गया और वो बहुत प्रसिद्ध एक राजा बना उसके बाद। तो देखा, उस ईश्वर की डोरी हमें अंत तक नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा बिलीव ऑन गॉड एंड ट्रस्ट ऑन गॉड। ओके, बाय।